हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एनके आर्या द मैथमेटिक्स कोच और मैं आया हूं आपके साथ एक बार फिर 12th क्लास की वीडियो लेकर के। तो पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने डायरेक्ट क्लासेस ली है आपकी स्कूल में या एकेडमी में, जो हमारी एकेडमी रन कर रही है मार्केट के अंदर। लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से या किसी और दूसरी वजह से ये जो कोलैप्स हो गया सिस्टम, आपको पता है कि आपकी एजुकेशन में फ़ॉल्ट आया है। इस फॉल्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने कोशिश की है कि हम ऑनलाइन आपको आकर के पढ़ाएं और ये फर्स्ट टाइम हम यूट्यूब चैनल बनाए आपके लिए। तो 12th क्लास के लिए आज की जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का आपका टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट, तीनों का मीनिंग सेम है और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। अगर आप +1 क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई मित्र या आपका कोई छोटा भाई बहन अगर 11th क्लास में, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि 11th क्लास के अंदर इसका जो बेसिक स्टार्ट होता है वो 11th क्लास से स्टार्ट होता है। 11th क्लास में आपका चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो वहाँ पर आता है इसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक एक्सरसाइज। बिल्कुल, तो आपको 12th क्लास में पढ़ना डायरेक्ट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको पहले 11th क्लास का सारा बेसिक करवा करके ही इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें ये काम रहेगा आपका कि अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 मिलेगा आपको। आपकी एक्सरसाइज होगी 5.2 से, क्योंकि 5.1 में आपको मिलेगा कॉन्टीन्यूटी की एक्सरसाइज और 5.2 से आपको मिलेगा डेरिवेटिव। अगर आप एलिमेंट्स का मैथ पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट 7 चैप्टर मिलेगा आपको। अगर आप आर डी शर्मा पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको आगे चल के चैप्टर मिलेंगे 9, 10, 11 के आसपास। तो यानी कि वहाँ आपके अलग अलग चैप्टर ही होंगे सिस्टम सारा। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, यानी कि बिल्कुल बेसिक। डेरिवेटिव क्या होता है, क्या इसका यूजेज है, कितने चैप्टर में इसकी ये वैल्यू यूज़ होगी आपकी। तो 3 चैप्टर आपके डेरिवेटिव के होंगे, जिसमें से आपका कॉन्टीन्यूटी होगा चैप्टर 12th क्लास में। उसमें भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव पढ़ोगे। उसके बाद एक चैप्टर मिलेगा आपको प्रॉपरली डेरिवेटिव के ऊपर, यानी उसमें आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ही पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें भी डेरिवेटिव का यूज़ होगा। इसके बाद 3 चैप्टर आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन के। आपको पता है कि इंटीग्रेशन को पहले से ही एंटी डेरिवेटिव के नेम से जाना जाता था। तो वहाँ पर जितना भी इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे वो प्रॉपरली बेस्ड होगा डेरिवेटिव के ऊपर। तो वहाँ पर ही आपका डेरिवेटिव यूज़ होगा। 3 चैप्टर आपके इंटीग्रेशन के हैं, इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट और फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो आज का टॉपिक है वो आपके 6 चैप्टर के अंदर यूज़ होगा, लगभग हाफ पोर्शन ऑफ 12th क्लास। जी हाँ, आपके एनसीईआरटी के अंदर 13 चैप्टर हैं, तो जिनमें से 6 चैप्टर के अंदर आपका डेरिवेटिव का डायरेक्ट यूज़ होगा, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो आज की आपकी क्लास होने वाली है, इसको आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं जब आपको कोई मटेरियल आपको नोट डाउन करना हो तो इस प्रकार से आपका काम रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव से, सिस्टम से, कि डेरिवेटिव कैसे हम पढ़ते हैं। तो आपका जो टॉपिक है डेरिवेटिव, ये 2 टाइप से आप सोल्व करते हैं। किसी भी फंक्शन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और एक होता है आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव। इस डायरेक्ट डेरिवेटिव ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के लिए। यह आपका 11th क्लास में ज़्यादा यूज़ होता था और वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसमें क्या काम होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल में, इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू डेराइव मैक्सिमम रिजल्ट को ड्राइव करते हैं हम डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेरिवेटिव करना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फॉर एग्जांपल साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। तो ये पता कहाँ से चलेगा हमें, इसका प्रूफ हमें मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। डायरेक्ट में क्या करेंगे, डायरेक्ट में करेंगे जहाँ पर भी साइन एक्स आएगा उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव साइन का हम कोस लिख देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी यूज़ डायरेक्टली
द रिजल्ट्स। इसमें क्या करते हैं हम, रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव के अंदर। तो 12th क्लास में जो आपका डेरिवेटिव मिलेगा वो आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव ही मिलेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर हमने एक वीडियो और बनाई है, 11th क्लास की आप वीडियो देखेंगे चैनल के ऊपर, जिसमें हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो वहाँ पर आपको इन सभी के साइन के, कोस के, टेंजेंट के, पॉलिनोमियल के, लोगारिथम फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल के, उन सभी का प्रूफ उस वीडियो में हमने डिटेल में सर्च किए हैं। तो इसीलिए हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, 11th क्लास की अलग है, 12th क्लास की अलग है। तो इन फॉर्मूले के ऊपर, इनके जो फॉर्मूले के जो आपके जो आंसर हैं, प्रूफ हैं, इन प्रूफ के ऊपर एक अनदर वीडियो है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आप वहाँ जा कर के आप सभी फंक्शन का डेरिवेटिव के रिजल्ट को आप देख सकते हैं कि उनके प्रूफ कैसे बने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो आप वीडियो को बीच बीच में रोक सकते हैं जिससे आप ये मटेरियल बना सकते हैं। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव के अंदर कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, यानी जब भी आप कोई सब्जेक्ट रीड करते हैं, कोई चैप्टर रीड करते हैं, चाहे मैथमेटिक्स का या किसी और सब्जेक्ट का है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे के पूरे कंसेप्ट के अंदर हम कितनी चीज़ों को रीड करने वाले हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेरिवेटिव में हमारे वो कौन कौन से टाइप टॉपिक होंगे जो हमारी 8, 10, 15 एक्सरसाइज हैं। यानी कि ये 8, 10, 15 का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको 8 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी, एलिमेंट के बेसिस पे 11 एक्सरसाइज, और RS अग्रवाल, RD शर्मा या किसी और मैथ के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो उसमें और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी आपकी। इसीलिए मैंने 8, 10, 15, 12 का जिक्र किया। तो आप अभी हम पढ़ते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव में हमारे कितने टॉपिक आने वाले हैं। तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर, वो कितने टॉपिक होंगे जो हम रीड करेंगे। इनके फिर मैं साथ साथ आपको एग्जांपल दूंगा, इनके प्रूफ करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आपको 100-150 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिनमें आपको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स का पता होगा। तो डेरिवेटिव के अंदर हम कितने टॉपिक रीड करेंगे मैक्सिमम। डेरिवेटिव के अंदर हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट इज फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल में आएगा x², x³ + 5x + 7। इस टाइप के जितने भी फंक्शन हो गए उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इनका डेरिवेटिव करेंगे। वर्किंग रूल क्या होगा वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन का। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं a, b, 7, 8, 10 ऐसे फंक्शन जिसके अंदर, जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप x की फॉर्म में कर रहे हो और आपको मिल गया cos a या cos अल्फा, cos बीटा, अगर आप इसका डेरिवेटिव a की रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये फंक्शन है। a के अलावा किसी और के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आपका लेट होगा और आप इसका डेरिवेटिव करोगे। उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम साथ साथ बताएंगे आपको। आप इसमें पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे साइन, कोस, टेन, सीकेंट की 4 टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसके अंदर रीड करोगे। ITF फंक्शन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x एटसेट्रा। आप इसके अंदर पढ़ोगे जी डेरिवेटिव लोगारिथम फंक्शन का, लोगारिथमिक फंक्शन, दैट इज log x, log cos x फॉर एग्जांपल, जिनके साथ आप log का यूज़ करोगे। आप इसमें यूज़ करोगे जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज a की पावर x, e की पावर x, e x की पावर 5, इस टाइप से। आप इसमें पढ़ोगे जी इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या बोलते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू आपको गिवन होगी, एक्स वाई कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। इसमें आप पढ़ोगे पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं जब एक्स और वाई दोनों किसी तीसरे पे डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन मिलेगा x = a cos थीटा, y = b sin थीटा, इनका डेरिवेटिव कीजिए और dy/dx फाइंड आउट कीजिए।
आप डेरिवेटिव करोगे जी यूजिंग लोगारिथम, डेरिवेटिव यूजिंग लोगारिथम। फॉर एग्जांपल कोई आपको क्वेश्चन मिल जाए x की पावर cos x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसका डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो लोगारिथम का यूज़ करते हैं। वो एक्सरसाइज आपको मिलेगी। आप डेरिवेटिव करेंगे जी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम बात कर रहे थे कि dy बटा dx एक बार डेरिवेटिव की, हायर ऑर्डर में बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है कि आप y1 का मतलब तो सिंपल डेरिवेटिव है, y डैश डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश का मतलब 3 टाइम। इस प्रकार से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसकी भी एक्सरसाइज है। आप इसमें रीड करोगे जी रोल्स थ्योरम, इस चैप्टर के अंदर एक मैथमेटिशियन जिसने एक मेथड बताया था। आप इसमें पढ़ोगे जी मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें बहुत प्रकार के हम टॉपिक हैं, इनको एक एक करके हम रीड करेंगे, आगे कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को यहाँ रोक करके इस सारे कंसेप्ट को आप लिख सकते हैं। ये जो आपकी वीडियो है ये जी अभी नाइट के लगभग 10 बज चुके हैं, तो क्योंकि दिन में क्लासें चलती है, बच्चे बाहर से आते हैं घर पे ही, तो क्लासें चलती है लंबे टाइम तक, 12:30-1 बज जाते हैं, तो टाइम नहीं लग पाता, इसलिए आपकी वीडियो नाइट को ही बनती है। अभी कोशिश करेंगे जैसे भी सेटलमेंट करने की। तो एक बार ये आप मेथड उतार सकते हैं सारा सिस्टम, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। वहाँ आप वीडियो रोक सकते हैं, इसके बाद मैं आपको काम करवाता हूँ। इन सभी के बेसिस पे एक एक करके इन सारे जितने भी टॉपिक हैं, और भी छोटे मोटे टॉपिक है, वो साथ साथ हम आपको रीड करवाएंगे फॉर्मूले। तो इनके डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इनका वर्किंग रूल क्या है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्किंग रूल, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जी इनका सभी फंक्शन का वर्किंग रूल क्या रहेगा आपको, और वो कौन कौन से मेथड है, वो कौन कौन से ऑपरेशन है जो डेरिवेटिव के अंदर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेशन ही बता देता हूँ फटाफट एक बार, तो कि जो मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी चैप्टर में आप पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन डेरिवेटिव, ऑपरेशन इन डेरिवेटिव। कौन कौन से ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, तो देखिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि 4 ही ऑपरेशन मैथमेटिक्स के अंदर चलते हैं। आप हर चैप्टर के अंदर 4 ही चीज़ें पढ़ोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पर भी वही चलेगा। अगर आपके पास 2 फंक्शन है u प्लस v, तो क्या होगा उनका डेरिवेटिव अगर हमें करना पड़े, तो बड़ा ईजी है जी। अगर दोनों फंक्शन प्लस में है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। सेकेंड आपके पास अगर 2 फंक्शन माइनस में है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। नंबर 3 है जी अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन, दोनों को पार्ट में करेंगे जी। तो जैसे हम इसका डेरिवेटिव, डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, तो इसमें क्या करेंगे जी, एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसमें फर्स्ट और सेकंड आप किसी को ले सकते हैं, इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका रोल होगा। नंबर 4 है जी डिवीजन में u बाई वी, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर रहेगा, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, बीच में साइन होगा आपको माइनस का। तो ये 4, इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम कि इनको ही मैं करवाता रहूँगा आपको और आप एक्सरसाइज में आप बोर हो जाओ। तो ये फटाफट है जी 4 ऑपरेशन आप लिख सकते हैं, जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो साथ साथ हम कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं जी वर्किंग रूल इन डेरिवेटिव, कि किस प्रकार से डेरिवेटिव का कंसेप्ट रहता है, किस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा अभी वर्किंग रूल इन डेरिवेटिव। पहला हम करेंगे फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। कोई भी आपको फंक्शन मिलता है f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 10, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट प्रिंसिपल में इसको fx ही लेके चलते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में fx को हम y लेट करके चलते हैं। तो इसका डायरेक्टिव हमें करना y इक्वल टू x की पावर 10 का। बड़ा इजी सा मेथड है। आप लिखोगे डिफ्रेंसिएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू x, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा dy बटा dx फाइंड आउट कीजिए, तो जो नीचे आता है उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू।
तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, y के ऊपर भी और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया हमने x की पावर 10 के ऊपर भी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जी आपका वर्किंग रूल कि किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। पोलिनोमियल के बजाय कोई भी फंक्शन है सबसे पहले डेरिवेटिव होता है उसकी पावर का। तो पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं कि पावर को आप आगे लेके आओगे और पावर में से एक माइनस कर दोगे आप, तो बनेगा 10x की पावर 9। वैसे इसके इनटू में डेरिवेटिव होता है पावर को छोड़ के, यानी कि पावर को छोड़ के जो आपके पास बच गया जी x, तो dx बाई डी एक्स करोगे तो आपका बनेगा 1। तो इसलिए इसको 1 को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन किसी और फंक्शन में इसको सोल्व करेंगे। तो आपका आंसर आएगा जी 10x की पावर 9। अभी फटाफट क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 7, अगर इसका डेरिवेटिव करना तो आप करोगे 7x की पावर 6। अगर आपके पास है y इक्वल टू एक्स की पावर 100, तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप पावर आगे लेके आओगे 100x की पावर 99। तो फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे साथ साथ प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जांपल इसी के बजाय हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस में 5x, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है और हम इसका करना डेरिवेटिव। तो आप इसको बीच में लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो पावर आगे लेके आओगे तो बनेगा 6x की पावर 1 और 5 और x का बन जाएगा आपका 1। तो आपका आंसर आएगा 6x प्लस में 5। और क्वेश्चन आपके पास 10x की पावर 5 प्लस में 5x की पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर, इसका आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो पावर आगे लेके आओगे 50x की पावर 4 और ये आगे आगा 20x की पावर 3 बचेगी और इसको लेके आओगे तो 6x की पावर 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं जी पोलिनोमियल के अंदर ही रूट वाली वैल्यू का, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका अंडर द रूट का डेरिवेटिव। तो अंडर द रूट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। किसी भी रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिसमें से रूट का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट करेंगे प्रूफ के साथ और उसके बाद हम करेंगे डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल आपको करना है y इक्वल टू अंडर द रूट एक्स का, तो इसका मैं एक बार प्रूफ करवा दूं आपको। y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 आप इसको रिटर्न कर सकते हो। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बटा डी एक्स लिखोगे, डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे एक्स की पावर 1/2 के ऊपर। तो जो बेसिक सा कंसेप्ट है डेरिवेटिव का वो कहता है कि पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस होगा, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 बचेगी, तो पावर नीचे जा करके आपकी प्लस की होगी और इस पावर को हम लिख सकते हैं रूट एक्स। तो ये आपका कंसेप्ट रहेगा, ये आपका डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का। ये बना जी आपका ये वाला। लेकिन इसका अगर डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव करना है तो आपको इसका मैं शॉर्टकट बता दूं, तो इसका डेरिवेटिव लिखोगे आप, किसी भी रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना तो आप सबसे पहले लिखोगे 1/2 अंडर द रूट, नीचे एक बार फंक्शन सेम, ऊपर डेरिवेटिव करोगे जी अंदर वाले का एक्स का 1, तो आपका क्वेश्चन आ गया 1/2 अंडर द रूट एक्स। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्वेश्चन करके देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन मिल गया y इक्वल टू अंडर द रूट 3x² प्लस 5x प्लस 9, इसका आपको करना डेरिवेटिव। तो कंसेप्ट बताया 1/2 अंडर द रूट, एक और पूरा फंक्शन आप लिखोगे यहाँ पे, फिर ऊपर करोगे अंदर वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होगा आपका 6x 5x का 5 और कांस्टेंट टर्म का होता है 0। अभी आपको बताएंगे कि कांस्टेंट का 0 क्यों होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आपके पास y इक्वल टू अंडर द रूट एक्स की बार 9 माइनस में 5x की बार 4 प्लस में 6x², तो इसका डेरिवेटिव आपको करोगे तो आप लिखोगे 1/2 अंडर द रूट एक्स की बार 9 5x की बार 4 प्लस में 6x² और ऊपर करोगे दीजिए अंदर वाले का डेरिवेटिव। इसका बनेगा पावर आगे, पावर में से एक कम, ये बनेगा 20x की बार 3, ये पावर आगे आ जाएगी 12x की बार 1। ये आपका क्वेश्चन होगा। बाद में इनमें से ऊपर से कोई चीज़ कॉमन आके नीचे वाली से कुछ कॉमन लेकर के आपकी कैंसिल होती है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार आप रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन थे जी हमारे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और है। जो और पावर है एक बार वो क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको छोटे मोटे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जितनी पॉलिनोमियल के ऊपर बेस है। तो आपको फर्स्ट 4-5 एक्सरसाइज मिलेगी जी, आपको एक पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज हर मैथ के अंदर आपको सिर्फ उसके अंदर आप पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। एक एक्सरसाइज मिलेगी आपको नेक्स्ट, उसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का करोगे। अगली मिलेगी जी सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद आप चलोगे जी सिर्फ आपको मिलेगी लोगरिथम के बेस पे, उसके बाद मिलेगी एक्सपोनेंशियल पे, उसके बाद इम्प्लिसिट पैरामीट्रिक, ऐसे चलते रहेंगे और आपकी 11-12 एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो यही कंसेप्ट आपका रहेगा। तो एक बार देखते हैं जी कोई क्वेश्चन हमें ऐसा मिलता है x की पावर 7/2 प्लस में 5x की पावर 3/2 प्लस में 3 रूट एक्स, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका है। तो आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। पावर आगे रहेगी और पावर में से एक माइनस करोगे एलसीएम लेकर के।
ये आगे आ जाएगा जी 5 इंटू में 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, 3 इंटू में इसको लिखोगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बड़े इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान डेरिवेटिव आप किसी भी टर्म का कर सकते हो। तो ये वाला था जी हमारा क्वेश्चन फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद हम करते हैं जी डेरिवेटिव फॉर कांस्टेंट फंक्शन, फॉर कांस्टेंट फंक्शन। तो y इक्वल टू, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है और आपको इसका डेरिवेटिव करना है, अगर आपको किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करना है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव रहेगा 0 डायरेक्टली। कारण एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेटिव करना जी y इक्वल टू 10 का करना है आपको डेरिवेटिव, कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, फिलहाल हमने एक बार 10 आपको लेट किया है। इसका 0 क्यों होगा, तो आप इसको लिखोगे जी y इक्वल टू 10 इंटू में 1 हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, किसी भी फंक्शन को। x ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है x की फॉर्म में। तो जैसे हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो 10 तो बाहर रहेगा, डेरिवेटिव किसका होगा, x की पावर 0 का। तो कंसेप्ट क्या है कि पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगी। पावर में चाहे कितनी भी कम कर लो, 0 इंटू में कुछ भी कर तो पूरा फंक्शन क्या होगा आपका 0। तो इसीलिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, चाहे वो टर्म कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसमें x नहीं है, तो आप इसका डेरिवेटिव करो तो क्या रहेगा इसका 0। हाँ ये अलग है, अगर ये 10x होता तो डेरिवेटिव करते तो 10 ठीक है, x का क्या हो जाता है आपका 1। अगर फंक्शन के साथ वो वाली चीज़ एप्लीकेबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डायरेक्टिव करें। फॉर एग्जांपल x के रूप में अगर हम डायरेक्टिव कर रहे हैं, x अगर अवेलेबल है तब तक वो चीज़ सेफ है, अगर उसके अंदर x नहीं है तो वो चीज़ अनसेफ है, उसका डायरेक्ट क्या होगा आपका 0 होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का डायरेक्टिव कर सकते हैं। अभी हम दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स करते हैं, एक का हमने पॉलिनोमियल किया, एक कांस्टेंट किया। तो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट ऐड करके हम दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं, तो साथ साथ करेंगे। y इक्वल टू ये x की पावर 15 है प्लस में 7 है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करो तो कितना होगा 15x की पावर 14, और कांस्टेंट का क्या होगा आपका 0। बड़ा सिंपल सा काम है। इसके बाद हम करते हैं जी डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं आपको डायरेक्ट ही चीज़ें करवा रहा हूँ बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, कि बीच में मैं आपको कुछ ज्ञान वान देने लगूँ या आपका टाइम वेस्ट करने लगूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। तो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, आप डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का, तो साइन का डेरिवेटिव रहेगा कोस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में स्टार्टिंग में कि इसका प्रूफ कि साइन का डेरिवेटिव कोस ही क्यों होता है, इसके लिए हमने अनदर वीडियो बनाई है, जिस वीडियो के अंदर इनके सारे के सारे प्रूफ आपको अवेलेबल है। तो यहाँ डायरेक्ट में, फिर जिसका नाम ही डायरेक्ट है तो यहाँ यूज़ करेंगे डायरेक्ट फार्मूला। नंबर 2 रहेगा आपके पास कोस एक्स, तो कोस का डेरिवेटिव क्या रहेगा माइनस का साइन। नंबर 3 पीछे हम पढ़ चुके हैं टेंजेट, तो टेंजेट का डेरिवेटिव क्या रहेगा आपका सीकेंट स्क्वायर। नंबर 4 अगर हम करें सीकेंट का, तो सीकेंट का रहेगा आपका सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेट एक्स। नंबर 5 पे रहेगा आपका डेरिवेटिव फॉर कोट एक्स, तो कोट का डेरिवेटिव रहेगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और नंबर 6 पे रहेगा जी आपका कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट का रहेगा माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। तो ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के 6 के आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम इनके रिजल्ट करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे अभी यहीं पे आपके पास। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको करना y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव जहाँ पर भी आता है, तो आप y डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, आप बीच में लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, आप कोस डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कितने प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अभी मैं आपके साथ साथ वो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज कर सकता है वो लिखवा रहा हूँ। अगर आपको बीच में फॉर्मूले लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। कितने टाइप के क्वेश्चन आपको बोले जा सकते हैं वो आप देख सकते हैं, कितनी कैटेगरी से आपके पास क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 आपने देख ली कि y इक्वल टू कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका माइनस का साइन एक्स। आपसे सिंपल क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन बोला जा सकता है y इक्वल टू साइन की पावर 5x,
ये पावर किसकी है, पूरे फंक्शन की। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 5। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बटा dx, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। तो पहले डेरिवेटिव होगा फंक्शन की पावर का। अगर पावर पूरे फंक्शन के ऊपर है तो क्या कंसेप्ट रहेगा, 5 आगे होगा और साइन की पावर 5 माइनस 1। फिर आप डेरिवेटिव करोगे किसका, जो पावर के नीचे टॉपिक बच गया उसका, यानी कि साइन एक्स का। तो बचेगा जी 5 साइन की पावर 4 और ये साइन का क्या हो जाएगा आपके पास, कोस एक्स। ये आपकी रहेगी सेकेंड टाइप। टाइप नंबर थर्ड में ये हो सकता है y इक्वल टू साइन है, जो पावर थी ये एंगल की पावर दे दे, तो एंगल का डेरिवेटिव होगा लास्ट में। तो पहले होगा फंक्शन का, फंक्शन क्या अपने पास साइन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम डी वाई बटा डी एक्स, यानी कि ये रहेगा आपका डी वाई बटा डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा कोस और एंगल रहेगा सेम। फिर डेरिवेटिव करोगे जी आप एंगल का, यानी एक्स की पावर 5 का, तो ये रहेगा आपके पास कोस एक्स की पावर 5 और इसका रहेगा 5 एक्स की पावर 4। ये आपके पास टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4 रहेगी कि आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन की 5 और x की 4, यानी कि फंक्शन की भी पावर है एंगल की भी पावर है। तो पहले पूरे फंक्शन की, फिर पावर को छोड़ के फंक्शन का, और फिर फंक्शन को छोड़ के उसके एंगल का, यानी इस प्रकार से आपका डेरिवेटिव रहेगा। डी वाई बटा डी एक्स आप करोगे डी वाई बटा डी एक्स साइन की पावर 5 एक्स की पावर 4, तो ये आपका रहेगा 5 साइन की पावर 4 एक्स की 4। फिर आप डेरिवेटिव करोगे जी पावर को छोड़ के, यानी इसको छोड़ के जो बच गया साइन एक्स की पावर 4 का, तो ये आपके पास रहेगा 5 साइन की पावर 4 एक्स की 4। तो साइन का डेरिवेटिव रहेगा कोस एक्स की पावर 4। इसके बाद करोगे जी इसके एंगल का, यानी कि 4 एक्स की पावर 3, पावर आगे पावर में से एक कम। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। टाइप नंबर 5 आपके पास क्या रहेगी, टाइप नंबर 5 रहेगी कि आपको फंक्शन के साथ फंक्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल ये आपको बोल देगा कि साइन का एंगल दे दे साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे आप आराम से। तो इसका डेरिवेटिव करोगे डी वाई बटा डी एक्स, अप्लाई करेंगे जी हम डी वाई बटा डी एक्स साइन एक्स। ये मल्टीपल केस नहीं, ये इसका एंगल है। तो पहले डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, यानी कि साइन का डेरिवेटिव आप करोगे कोस, एंगल रहेगा सेम। फिर करोगे जी एंगल का, यानी कि साइन एक्स का, तो यहाँ लिखोगे कोस, इसका एंगल क्या होगा आपका साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस। बाद में इसकी भी एंगल का करोगे तो एक्स का 1 होगा। अगर एक्स की जगह कुछ और होता तो उसका भी डेरिवेटिव हम करते। ये थी आपकी टाइप नंबर 5। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मिलेंगे। एंगल के साथ मिलेगा, सिंपल मिलेगा, फंक्शन की पावर मिलेगी, एंगल की पावर मिलेगी, दोनों की पावर मिलेगी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल का काम करेगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपको फटाफट उस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे पार्ट 2 के अंदर डेरिवेटिव के ऊपर। तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको इनवर्स फंक्शन मिलेगा, लोगरिथम मिलेगा, एक्सपोनेंशियल मिलेगा, यानी कि एक वीडियो में आपको 3 फंक्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। तो जितना मेरे को याद है एक्सरसाइज वगैरह आपके क्वेश्चन वगैरह, तो आप इस हिसाब से करोगे। तो आप इसको लिखोगे जी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डायरेक्ट करो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स करोगे आप साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो साइन का डेरिवेटिव करोगे कोस, एंगल एक बार रहेगा सेम। फिर इसके बाद आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे एंगल के ऊपर। तो यानी ये रहेगा आपका कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का रहेगा 2x और 5 का रहेगा आपका 0। तो इसको आप सोल्व करके लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा y इक्वल टू कोस का एंगल दे देगा साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करो कोस का बनेगा माइनस साइन, एंगल रहेगा सेम। इसके बाद डेरिवेटिव करोगे जी आप एंगल का, तो रहेगा माइनस का साइन एक्स और साइन का बनेगा आपका कोस एक्स। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं बीच बीच में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सिंपल से आप कर सकते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम ले सकते हैं। और बाकी एक्सरसाइज के ऊपर आपको अलग से वीडियो मिलेगी पूरी की पूरी। उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सरसाइज होगी, बेसिक की वीडियो आपको अलग मिलेगी, एक्सरसाइज की आपको अलग मिलेगी। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको y इक्वल टू सीकेंट, इसका एंगल दे देगा टेंजेंट रूट एक्स। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे
डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स का वो होता है सीकेंट और इंटू में टेंजेंट। तो एक्स की जगह अगर कोई एंगल दे रखा है तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ डेरिवेटिव सीकेंट का रहेगा सीकेंट इंटू में टेंजेंट, सीकेंट इंटू में क्या रहेगा टेंजेंट, और यहाँ पर किसका यूज होगा एंगल का। तो सीकेंट का एंगल कौन आपके पास है 10 रूट एक्स, तो यहाँ भी क्या लिखोगे 10 रूट एक्स। इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे जी किसका सीकेंट के एंगल का। सीकेंट का एंगल कौन है 10 रूट एक्स। तो आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे सीकेंट 10 रूट एक्स टेंजेंट 10 रूट एक्स। टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको बताया था जी सीकेंट स्क्वायर एंगल रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव किसका करोगे इसके एंगल का यानी कि रूट एक्स का। तो यहाँ तक की वैल्यू रहेगी सेम, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट एक्स। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो मिलेगा आपको सारे पॉलिनोमियल के। सेकंड एक्सरसाइज आप जिस भी मैथ से पढ़ते हो वहाँ पर मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद आप थर्ड पे जाओगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये वाली वीडियो आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे आपको डेरिवेटिव का सिस्टम मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा। हर चैप्टर की आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आपके 13 चैप्टर, दूसरे मैथ के हिसाब से आपके चैप्टर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट क्या रहेगा जी, हर चैप्टर का बेसिक और उसके अंदर यूज़ होने वाले सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी अलग, फर्स्ट वीडियो। तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं। 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि 12th क्लास में अगर आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई टॉपिक जो बचे हुए हैं तो उनके लिए आप 11th क्लास की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको सिर्फ बेसिक वीडियो देख सकते हैं, आपको वर्किंग रूल देखने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक में काम चल जाएगा, और छोटा मोटा भी अगर वर्किंग रूल आपको ज़रूरत है तो वहाँ आ जाएगा। अदरवाइज 12th क्लास की हर वीडियो के अंदर मैं आपको वर्किंग रूल बताऊँगा 11th क्लास का जो भी आपका यूजेबल है। तो आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं, और आपको 12th क्लास के 13 चैप्टर की बेसिक की अलग आपको वीडियो मिलेगी, और एक्सरसाइज की आपको अलग मिलेगी। 2-3 वीडियो एक साथ होगी, 2-3 एक्सरसाइज की। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम काम आपको कम टाइम पे करवा सकें। तो आपके जो भी मित्र हैं उन सभी को बोल सकते हैं आप लोग कि फटाफट यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। वो आपकी इच्छा है या उनकी इच्छा है, आपको कहीं भी कोई भी चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस चैनल की आपको खास बात यही रहेगी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स मिलेगा। डायरेक्ट का मतलब समझ गए नहीं, कि बेसिक आपको मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगी, वर्किंग रूल मिलेगा, बोर्ड के अंदर कितना कंटेंट है, बोर्ड के लिए अलग वीडियो होगी। अगर कोई बच्चा अदर एक्सरसाइज करना चाहता है, अदर टॉपिक की तैयारी करना चाहता है, इंडिया एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए डीपली एक्सरसाइज अलग होगी। मैं स्पेशली बनाऊंगा उन बच्चों के लिए। तो वहाँ पर लंबी वीडियो होगी आपकी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की हो सकती है। तो जिसको बिल्कुल डायरेक्टली डीपली करना है सारी चीज़ें, वो अलग वीडियो देख सकता है। लेकिन सिर्फ बोर्ड के लिए देखना है, चाहे HBSC है, CBSE है या कोई अदर बोर्ड है, तो उनके लिए वीडियो देखना तो आप इतने में काम चला सकते हो। आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन का आपका काम हो जाएगा। अलग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो मिलेगी। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर आपका 4 ही पार्ट के अंदर कोशिश करेंगे डेरिवेटिव को समाप्त